जय हिंद दोस्तों। तो आज हमने जीके का 8वां पार्ट लेकर आए हैं, जो कि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 8वां पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न। हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न आपके सामने है। इनमें से किस चिड़िया की आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होती है? पहला है मोर, दूसरा कोयल, तीसरा बुलबुल और चौथा तोता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बुलबुल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है पहले नंबर पर बुलबुल, उसके बाद दूसरे नंबर पर कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको बताना है अमेरिका में प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं। यह टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। पहला है 47, दूसरा 67, तीसरा 50 और चौथा 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 राज्य। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रोटी किसके कारण से फूल जाती है? तो आपको बताना है कि रोटी किसके कारण से फूल जाती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? पहला है पीपल, दूसरा शीशम, तीसरा अशोक और चौथा बांस। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांस का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तराखंड। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध धर्मावलंबी है, उसमें अधिकतर लोग बौद्ध ही पढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक सोने का उपयोग किस देश में किया जाता है? पहला है अमेरिका, दूसरा यूएई, तीसरा भारत और चौथा अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत सबसे अधिक सोने का उपयोग करने वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीवो किस देश की कंपनी है? जो वीवो मोबाइल आप लोग चलाते हैं यह किस देश की कंपनी है? पहला है जापान, दूसरा चीन, तीसरा है उत्तर कोरिया और चौथा दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। वीवो जो है यह चीन की कंपनी है और वीवो कंपनी की शुरुआत हुई थी वह आपकी 2009 में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान में यूरोप में कितने देश हैं, यानी यूरोप महाद्वीप द्वीप में कितने देश हैं। पहला है 44 देश, दूसरा 39 देश, तीसरा 48 देश और चौथा 53 देश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44 देश।
वर्तमान समय में यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है? पहला है 36, दूसरा 31, तीसरा 29 और चौथा 33। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये तो भी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक परीक्षा में लगभग पूछा जाता ही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान में जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? यानी जो भारतीय संविधान में जीने का अधिकार दिया गया है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा अनुच्छेद 19 और चौथा अनुच्छेद 17। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 14 इसमें आपका विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आपको 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद 19A जिसमें आप प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम और चौथा वेस्ट बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए प्रोग्राम की एक शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसका पहला बजट कब पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 2 मार्च 1947, दूसरा 2 अक्टूबर 1947, तीसरा 26 दिसंबर 1947 और चौथा 26 नवंबर 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 26। जो इसका राइट आंसर है यह आपका है 26 नवंबर 1947। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? पहला है बीन्स, दूसरा आलू, तीसरा गोभी और चौथा पालक। तो इसका राइट आंसर है पालक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगला है सूर्य के किरणों से हमें कौन से विटामिन प्राप्त होती है या मिलती है? पहला है विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन ए। तो जो हमें सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है वह है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है? पहला है आर्मेनिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा आइसलैंड और चौथा ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में लाल रंग का स्थान क्या है? पहला है बाहर की ओर, दूसरा अंदर की ओर, तीसरा मध्य भाग में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए बाहर की ओर। इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वह बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो आपको सबसे बड़ा महानगर बताना है। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा शंघाई, तीसरा टोक्यो, चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? पहला है प्रत्यूष, दूसरा मिहिर, तीसरा पदम और चौथा परम सिद्धि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परम सिद्धि, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है गोदावरी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा सिंधु नदी और चौथा ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गंगा नदी और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाया जाता है। पहला है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा छत्तीसगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति किन नदियों के किनारे फली फूली थी? पहला है नर्मदा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा सिंधु नदी और चौथा गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे प्राचीन हड़प्पा संस्कृति फली फूली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फिल्म का क्या नाम है? पहला है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा सती सुलोचना, तीसरा किचका वधम और चौथा ब्रजभूमि। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी। और इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे, दादा साहब फाल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 वर्ष के बाद खिलता है? यानी 12 वर्ष में एक बार खिलता है। पहला है मॉर्निंग ग्लोरी, दूसरा गुलबहार, तीसरा नीला कुरिंजी, चौथा कलगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरिंजी 12 वर्ष में एक बार खिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित है? पहला है जापान, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा पेरू और चौथा इटली। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व भर में सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, मध्यम मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? तो आपको बताना है मध्यम मार्ग किस दर्शन से संबंधित है। पहला है योग दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा जैन दर्शन और चौथा सांख्य दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन का संबंध मध्यम मार्ग से है। तो इस प्रकार से 25 जीके के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हुए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू।